हेलो दोस्तों, मैं सक्सेस बाय डीके में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं हिंदी ग्रामर के यानी कि हिंदी जो व्याकरण है उसमें संधि को हम पहचानेंगे ट्रिक के माध्यम से। देखते हैं हम संधि को किस तरह से हम ट्रिक के माध्यम से कम समय में पहचान सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे संधि को अगर देखा जाएगा, संधि के जो होते हैं 3 भाग होते हैं। इसमें आता है स्वर संधि, व्यंजन संधि और होता है विसर्ग संधि। 3 संधि होता है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि होता है। ठीक है, संधि के 3 भाग हो गए हैं। यहाँ से अगर ध्यान दिया जाए तो दो वर्डों के मेल से क्या प्राप्त होता है, हमको मिलता है संधि मिलता है। 2 वर्डों को मिलाकर क्या बनता है, संधि बनता है। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ हम देखेंगे इस वीडियो में स्वर संधि के बारे में। किसके बारे में, स्वर संधि के बारे में देखेंगे यहाँ पे कि इसको स्वर संधि को किस तरीके से पहचान सकते हैं कम से कम समय में ट्रिक के माध्यम से। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान देंगे स्वर संधि किसको कहते हैं, 2 स्वरों के मेल से परिवर्तन जो होता है, 2 स्वरों के जो मेल से जो परिवर्तन होता है उसे क्या बोलते हैं, स्वर संधि कहते हैं। अब स्वर संधि में अगर देखा जाएगा तो 5 भाग होते हैं, यानी कि 5 प्रकार के स्वर संधि होते हैं। यहाँ पे देखेंगे पहला जो होता है दीर्घ संधि। दीर्घ संधि इसमें क्या होता है, आ ई उ की मात्रा लगी होती है, यानी कि जिस भी वर्ड में आ ई उ यानी कि बड़ी की मात्रा सब लगी हो, यहाँ पे वो क्या होता है, यहाँ पे दीर्घ संधि होता है। जैसे एग्जाम्पल देखा जाएगा नवागत, तो इसमें आ का मात्रा आ गया है। ठीक है, यहाँ पे आ का मात्रा आ गया। ठीक, अगर आप देखेंगे एग्जाम्पल में भानुदय, यहाँ पर भी आ गया है बड़ा आ का मात्रा, या इसमें आ गया है ऊ का मात्रा, यहाँ पर देखेंगे ऊ का मात्रा आ गया है। इस तरह से और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं। ये दीर्घ संधि का है, कम से कम समय में इसको दीर्घ संधि को हम पहचान सकते हैं। अगला पॉइंट है गुण संधि है। इसमें क्या होता है, इसमें ए ओ यानी कि ए का मात्रा और ओ का मात्रा लगी हो तथा यहाँ पे ध्यान देंगे ए ओ, ए से ओ में बदल जाता है। उसके बाद से इन दोनों को मिला करके अर भी हो जाता है। अर यानी कि अगर उसको बोलने पर हमको क्या निकल के आए, उसका अर्थ अर निकल के आए। जैसे इसमें अगर देखा जाए, इसमें जैसे आ का आ रहा था, नवागत आ रहा था, आ वर्ड आ रहा था, उस तरह से वहाँ पर भी इसमें देखेंगे ये उसमें था। इस तरह से इसमें देखेंगे, इसमें क्या ए आए, उसको करने पर यानी कि वीरोदय, ओ यानी कि वीरोदय, ओ आ रहा है। यहाँ पे पहला पॉइंट में क्या रहा है, ओ आ रहा है, इसका आ रहा है। ठीक है, यानी कि अब दूसरे में देखेंगे परमेश्वर, ईश्वर, ए वर्ड आ रहा है यहाँ पे उसको बोलने पर। ठीक है, महोदय यानी कि ओ आ रहा है यहाँ पे। इस तरह से अगर किसी भी और भी वर्ड में अगर अर भी आता है तो भी क्या होता है, वहाँ पे गुण संधि होता है। ये होता है शॉर्ट मेथड है गुण संधि को पहचानने के लिए। अगला पॉइंट देखेंगे यहाँ पे वृद्धि संधि। वृद्धि संधि को कैसे पढ़ें, जिसमें 2 मात्रा लगी हो। सीधे देखना है किसी भी एग्जाम्पल में, यानी कि किसी भी वर्ड में जिसमें 2 मात्रा लगी हो। कौन सी मात्रा हो सकती है, ए हो सकता है औ, यानी ये 2 मात्रा जिसमें लगी रहे वो क्या हो जाएगा, वृद्धि संधि हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे एग्जाम्पल में जैसे दिया है सदैव, एक दंतौष्ट, वनौषधि आदि, ये सभी वर्ड हो जाएंगे क्या, वृद्धि संधि की एग्जाम्पल हो जाएंगे। अगला पॉइंट देखेंगे यहाँ पे यड़ संधि। यड़ संधि को कैसे पहचानेंगे, जिस शब्द में य व र यानी कि य व र, ये जो 3 वर्ड हैं यहाँ पे, य व र के पहले, इन सभी के पहले आधा शब्द आया हो, यानी कि ये जहाँ भी लिखे रहेंगे उनके पहले कोई आधा वर्ड आ जाए, वो क्या पहचान, उसको बोलेंगे यड़ संधि बोलेंगे। जैसे एग्जाम्पल में दिया इत्यादि, यहाँ पे यह जो वर्ड यहाँ पे आया है, ये यह से पहले क्या आ गया है, त आ गया, यानी कि आधा अक्षर आया है, यानी इत्यादि हो जाएगा। प्रत्येक यह के पहले आधा आ गया है, वह के पहले आधा आ गया है, यानी कि ये सब हो जाएंगे। यानी दिव्यार्पण, तो स्वागत में हो जाएगा, यहाँ पर भी दिव्यार्पण में भी इसके पहले वह आ गया है, यह के पहले आधा अक्षर। इस तरह से ये सभी वर्ड क्या कहलाएंगे, यड़ संधि कहलाएंगे। ठीक है दोस्तों, लास्ट है आखिरी हमारा अयादि संधि को इस तरह पहचानेंगे। ये इसको हो जाएगा शब्द का उच्चारण, किसी भी शब्द का क्या करें, उच्चारण करें, अगर प्रोनाउंसिएशन करने पर क्या हो आए, वहाँ पर आय, अब, आओ, ये 4 वर्ड वहाँ पे अगर आ रहे हैं हमको बोलने पर, अगर मुख से हमारे निकल रहे हैं, उनको उच्चारण करने पर आय, अब, आओ, ये 4 वर्ड आ रहे हैं यहाँ पे, तो क्या हो जाता है वहाँ पे, ये अयादि संधि होता है। तथा
दूसरा पॉइंट इसमें है तथा इसमें ए ओ ए ऐ औ यानी कि ये चार यहाँ पे जो मात्राएं यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे जो यहाँ पे ये स्वर है कि मात्रा नहीं लगी होगी। उसमें ये भी ध्यान देना है। अगर कहीं पर कुछ ऐसे डाउट आ रहा है किसी क्वेश्चन में तो ये भी चेक कर लेना है वहाँ पर कि ये सही कहीं मात्राएं नहीं लगी हैं। अगर ये भी मात्राएं कहीं लगी होंगी तो वो क्या होगा, वो ऐल संधि नहीं होगा। ठीक है, यानी ये नहीं लगना चाहिए। उसमें क्या आना चाहिए, उसको प्रोनाउंसिएशन यानी उच्चारण करने पर आय आव आना चाहिए। ठीक है, इसमें अधिक शब्द, तीसरा पॉइंट इसमें अगर पहचान किया जाएगा, इसमें अधिक शब्द यानी अधिक से अधिक शब्द क्या आते हैं, 3 शब्द अक्षर के होते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा इसमें जो भी आएगा क्वेश्चन एल संधि में 3 अक्षर के ही होंगे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन। बाकी एक्स्ट्रा आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पहचाने के लिए बता दिए हैं। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा इसको पहचान सकते हैं 3 ही वर्ड में, ये ज़्यादा से ज़्यादा आंसर इसका बनता है। जैसे एग्जाम्पल में यहाँ पे है शयन, आय आ गया है यहाँ पे। शयन में गायक, आयक, यक, गा, आय, गाय यानी कि आय आ रहा है। ठीक है, आय आ रहा है यहाँ पे। नायिका यहाँ पे भी आ जा रहा है, पावक अक आ रहा है यहाँ पे, पाव आव भी आ रहा है यहाँ पे, यानी कि ये सभी क्या हो जाएंगे। और दूसरा पॉइंट देखेंगे यहाँ पे 3 ही शब्द देखे हैं, सब देख लो यहाँ पे 3 अक्षर के सब बन रहे हैं, यानी कि ये क्या हो जाएगा यहाँ पे अयादि संधि हो जाएगा। ये था शॉर्ट मेथड, यानी कि कम से कम समय में आप इसको पहचान सकते हैं संधि को कि कौन सा संधि है। ठीक है दोस्तों, ये था हमारे पास स्वर संधि के बारे में, स्वर संधि के बारे में बता दिए हैं। अब हम क्या करेंगे, इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में इसी के आधार पर हम आपको क्वेश्चन करवाएंगे। जो भी क्वेश्चन हमारे पास मिलेंगे हम इसके बेस पर यानी इस ट्रिक के माध्यम से, यानी कि इस जो ट्रिक बताए हैं, हम जो ये ट्रिक बताए हैं, ट्रिक के माध्यम से हम आपको क्वेश्चन भी करवाएंगे, जिससे कि ये क्लियर हो जाए कि किस तरह से क्वेश्चन आएंगे और हम उसको आसानी से कम समय में कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगली वीडियो हम देखेंगे व्यंजन संधि के बारे में। पहले देख लेंगे हम ट्रिक के माध्यम से क्वेश्चंस को, फिर आगे देखेंगे हम व्यंजन संधि को। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे YouTube चैनल से। धन्यवाद।